नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर आज होगी चर्चा की शुरुआत। सर्वोच्च न्यायालय आज एक बार फिर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन करेंगे। और राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। 2 अगस्त से और भारी बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक अभियान पर कल चर्चा आरंभ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना हमले के जवाब में भारत ने बिना किसी उकसावे वाली, नपीतुली और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने की कार्रवाई की। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित है। विपक्ष की आलोचना करते हुए श्री सिंह ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्य पूछ रहे हैं कि भारत के कितने विमान मार गिराए गए, जो सच्ची राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत है। चर्चा में भाग लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए नई शुरुआत का संकेत है। विदेश मंत्री ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की बाहरी मध्यस्थता का पूरी तरह खंडन किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा व्यापार वार्ता और सैन्य कार्रवाई के बीच कोई संबंध नहीं है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सैन्य बलों की बहादुरी की प्रशंसा न करने पर विपक्ष की आलोचना की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शांभवी ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला केवल नागरिकों पर ही नहीं बल्कि समूची मानवता पर आक्रमण था। जदयू के तिलेश्वर कामेत और लवली आनंद सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। इधर राज्यसभा में भी आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होगी। चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज एक बार फिर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कल इस मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR अभियान पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में 15 देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बुद्ध सम्यक दर्शन सह स्मृति स्तूप में भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया है, जो स्मारक का प्रमुख केंद्र बिंदु है। भगवान बुद्ध का यह अस्थि अवशेष सबसे प्रामाणिक है। इसका उल्लेख चीनी यात्री हुएन सांग ने भी अपनी पुस्तक में किया है। 72 एकड़ क्षेत्र में फैले इस भव्य स्तूप का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किया गया है। इस पर 550 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी ऊंचाई सांची के स्तूप से लगभग 2 गुनी है। बुद्ध सम्यक दर्शन स्मृति स्तूप न केवल वैशाली को वैश्विक बौद्ध मानचित्र पर प्रतिष्ठित करेगा, बल्कि पर्यटन, संस्कृति और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए वैशाली से मनोज कुमार सिंह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के विद्यालयों को ज्ञान प्राप्त करने के ऐसे स्थानों में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है जहां शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों, अंकों या रटने तक सीमित न रहे। पिछले 5 वर्ष में इस नीति ने भारत में अधिक समावेशी, शिक्षार्थी केंद्रित और भविष्य अनुरूप शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने कहा है कि अब आवासीय, जाति और आय जैसे प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व AI तकनीक से जांच की जाएगी। सोसाइटी ने सभी जिला पदाधिकारियों को प्रमाणीकरण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इधर पटना के मसौढ़ी अंचल में एक कुत्ते के नाम से जारी आवासीय प्रमाण पत्र को जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है। मामले में आवेदक, काईटी सहायक और संबंधित राजस्व पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर राजस्व पदाधिकारी के निलंबन की अनुशंसा भी की गई है। वहीं IT सहायक को सेवा मुक्त कर दिया गया है। पटना के मनेर प्रखंड के पलवा पंचायत के सचिव संदीप कुमार ने स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पटना स्थित SC/ST थाने में पंचायत सचिव की ओर से विधायक पर धमकी देने समेत अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई गई है। पंचायत सचिव ने कहा कि उन्हें राजद विधायक भाई वीरेंद्र से जान का खतरा है। ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ मैंने ट्रांसफर के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये मैंने क्लियर न किया कि मैंने क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। दूसरा कुछ शब्द का मैंने यूज करते हुए धमकी भरा शब्द मैंने। इस बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने पंचायत सचिव को धमकी नहीं दी है, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैंने कभी धमकी नहीं दिया। आप देखिए, ऑडियो देखिए, मैं धमकी नहीं दिया। उसमें कुछ सरकार के लोग लगकर हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और उससे हमको लगता है कि केस भी करवाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कल पटना में 155 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश के चलते पटना के निचले इलाकों में भीषण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जगहों पर मुख्य सड़क पर भी जलजमाव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। पटना के गांधी मैदान, बाजार समिति, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, मीठापुर, राजीव नगर, पटेल नगर, अजीमाबाद कॉलोनी, रामकृष्णा नगर और संदलपुर समेत दर्जनों मोहल्लों में जल जमाव के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में भारी जल जमाव के कारण चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। पटना जंक्शन के पास 1 से 1.5 फीट तक पानी का जमाव है, जिस कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कल पटना जंक्शन की पटरियों पर पानी आ जाने से सिग्नल व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके चलते 5 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि 18 ट्रेनों के परिचालन में विलंब हुआ। पटना एयरपोर्ट पर भी भारी बारिश का असर देखने को मिला। खराब मौसम और दृश्यता का स्तर कम होने के चलते कल 14 विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ। इधर नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से जल जमाव वाले इलाकों में बोरिंग चलाकर पानी निकासी की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर नवादा से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिले में मूसलाधार बारिश होने के चलते शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी भीषण जल जमाव की स्थिति बन गई है। नवादा सदर अस्पताल के कई वार्डों में पानी घुस जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के चलते OPD सेवा भी प्रभावित हुई है। हरिश्चंद्र स्टेडियम में झील जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। सद्भावना चौक स्थित पावर सब स्टेशन में जल जमाव के कारण कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। इधर नगर परिषद की ओर से जगह जगह मोटर पंप लगाकर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। इधर सिवान, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा और लखीसराय समेत कई जिलों में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में मानसून की सक्रियता के चलते आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
2 अगस्त से मॉनसूनी सिस्टम के साथ साथ एक चक्रवातीय परिसंचरण भी सक्रिय हो जाएगा। इससे कई जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर विभाग ने कहा है कि आज जमुई, बांका, भागलपुर और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गया, नवादा और मुंगेर जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिनांक 29 जुलाई 2025 को राज्य के अधिकांश भागों के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के जमुई, बांका, भागलपुर और अररिया जिलों के कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय ने उत्तर बिहार के कम वर्षापात वाले 16 जिलों में कृषि फीडर से 14 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को नहरों के अंतिम छोर तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उन्होंने प्रभावित जिलों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। चेन्नई में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप के एक मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को 2-1 से पराजित कर दिया। खगड़िया में आयोजित द्वितीय बिहार स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में पटना के रणवीर सिंह ने अंडर 19 पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया। वहीं इसी आयु वर्ग में कटिहार की वैष्णवी ने खिताब जीता। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई चर्चा की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद गर्म। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में विपक्ष को दिया जवाब, ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका। दैनिक भास्कर लिखता है, लगातार 12 घंटे हुई बारिश, अगले 6 दिनों तक ऐसे ही बरसेगा पानी। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, 19 वर्षीय दिव्या ने हम्पी को हराकर रचा इतिहास, महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। आज और राष्ट्रीय सहारा ने SIR पर रोक से सुप्रीम कोर्ट के इनकार से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर आज होगी चर्चा की शुरुआत। सर्वोच्च न्यायालय आज एक बार फिर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन करेंगे। और राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। 2 अगस्त से और भारी बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।